फिर तो आप फिर यहाँ क्यों लाए फिर, जब वो कोल्ड में ये भाव बिक रहा है? यहाँ पे जो लगभग कुछ यूट्यूबर हैं वो दिखा रहे हैं कि 700-800 तक चिप्स होना दिखा रहे हैं, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है वो 650 से ज़्यादा की है नहीं संभल के चिप्स होना। अच्छा अच्छा जी, अच्छा, जी। वो एक आधी लॉट है जो बहुत बड़ी VIP है। संभल का कोई भी लॉट 650 से आगे को गया ही नहीं है। अच्छा अच्छा, चंदोसी का चला गया हो, कह नहीं सकता। तो आप लेकिन कुछ मतलब यूट्यूब वालों की वीडियो हाँ, देखी? कुछ यूट्यूबर के देखकर हमने भी सोचा कि चलो हर किसान अपना फ़ायदा देखता है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़, और देखिए किसान भाइयों, आज मैं आपको दोपहर की पूरी अपडेट देने वाला हूं, और मैं आज कुछ किसान से भी बात करूंगा। यहाँ पे ये किसान आए हुए हैं, तो इनका आलू किस तरीके से बिका है पूरी जानकारी हम करेंगे। तो नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। तो नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। तो सर पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सम वसीम अहमद है। अच्छा अच्छा जी। तो आज का जैसे दोपहर की हम अपडेट की बात करें तो दोपहर का क्या अपडेट है? आलू कैसे बिक रहा है? सर यहाँ पर जो चिप्सोना की पोजीशन है, वो जो संभल के चिप्सोना आ रहे जी। हैं उनकी पोजीशन लेके चलिए आप 650-60 रुपये के आसपास। अच्छा अच्छा। और जो चंदोसी साइड के चिप्सोना आ रहे हैं वो क्वालिटी अच्छी आती है, उनकी हाँ बेस्ट क्वालिटी आती ठीक है। है। वो समझ लीजिए कि आप अगर 200 कट्टे स्टोर में से कटवाते हैं हाँ। तो वो 80 बैग 100 बैग के आसपास फ्रेश बनाते हैं, यानी कि टॉप क्लास की बनाते बढ़िया, हैं। तो ठीक है। उनकी पोजीशन लेके चलिए आप मिनिमम 700 रुपये, मैक्सिमम 800 रुपये। अच्छा, 700 से 800। जी जी जी। तो अभी एक बात बताइए कि अभी जैसे अलीगढ़ के अगर चिप्सोना की बात करें, जी जी। अलीगढ़ के चिप्सोना की बात करें, अलीगढ़ के चिप्सोना सर ऐसा होता है, अलीगढ़ के चिप्सोना चंदोसी संभल के हिसाब से कम बिकता है, अच्छा अच्छा क्योंकि वहाँ का अलीगढ़ का चिप्सोना 99% गीला आता है, स्टोर में से डायरेक्ट आता है। अच्छा, गीला आलू थोड़ा सस्ता रहता है। उसका कम रेट कम रहता है। अच्छा अच्छा, उसकी पोजीशन लेके चलिए आप यहाँ 600 रुपये के हिसाब से। ठीक है। ज़्यादा तो, बिक नहीं पाता वहाँ पर। तो जैसे आज शनिवार है, डबल मंडी है, तो मुझे दिख रही है कुछ गाड़ी आज भी बैलेंस रहने की संभावना है। जी सर, अब स्थिति डबल मंडी वाली ऐसी स्थिति नहीं रही, पहले काम होते थे। अब से अच्छा। 5-7 साल पहले डबल मंडी होती थी, ज़्यादा माल बिकता था, काफ़ी ग्राहक आता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अब जो हमारे यहाँ ग्राहक आने थे, मतलब आते थे मंडी के इसके अंदर, वो लोग अब डायरेक्ट माल मंगवाने लगे। हाँ, तो अभी 50% कितनी गाड़ी बैलेंस रहने की उम्मीद है? गाड़ी तो अभी सैटरडे को तो बैलेंस नहीं हो पाता, बाकी आप ऐसे लेके चलिए मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार कट्टे के आसपास बैलेंस होंगे। बैलेंस रह जाएगा। जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो आज तो टोटल 120 गाड़ी थी ना? टोटल 120 गाड़ी के अच्छा, आसपास। तो पिछले शनिवार की अपेक्षा इस शनिवार में बिक्री का क्या रहा? मतलब पिछली शनिवार भी ठीक रहा है, शनिवार भी ठीक रहा है, इससे कोई बात नहीं है कि पिछले शनिवार जैसे जो अभी है, बारिश पड़ी है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ सकता है अगर आज शाम को बारिश हो रहा है, क्योंकि अब अच्छा। शाम को जब बारिश होती है, जो लोग बाजार के अंदर आलू बेचते हैं उन लोगों को परेशानी हो जाती है माल बेचने में, जिससे उनका बैलेंस रह जाता है। अच्छा, जैसे ये सूर्य आलू के बारे में बता रहे हैं, सूर्य आलू का क्या रेट है? सूर्य आलू सर ये समझ लिया, अगर संभल का आलू यहाँ पे कोठे का आलू आता है तो उसकी पोजीशन लेके चलिए आप 750-800 रुपये की। अच्छा, और कोठे का चंदोसी आलू। का? चंदोसी की पोजीशन लेके चलिए आप 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये। 1000 रुपये। जी जी। तो अभी जैसे अलीगढ़ का सूर्य? अलीगढ़ का सूर्य अभी तो नहीं आ रहा है, बाकी अगर आता है तो उसकी पोजीशन लेके चलना आप 850 रुपये 800 रुपये के आसपास की। अच्छा, क्योंकि वो गीला आलू आता है, डायरेक्ट स्टोर में से आता है, वो सूख के नहीं और आता। ये तुम्हारे संभल का पुखराज आलू क्या रेट चल रहा है? संभल का पुखराज सर ये समझ लीजिए यहाँ पे 1% आलू आता है। अच्छा। संभल का अगर पुखराज बाई चांस आ भी जाता है तो उसकी पोजीशन लेके चलिए आज के टाइम 400-450 रुपये के आसपास। अच्छा, और जैसे हाईब्रिड मोहन है, ख्याति है, ये सफेद वो काट सब वाले? एक ही होते हैं, एक ही क्वालिटी होती है, बस नाम चेंज हो गए। हाईब्रिड हो गया, मोहन हो गया, कुफरीबाग, ये सब, और जो और बाकी आलू होते हैं, हाँ। बस क्वालिटी 37-97, और तुम्हारा सूर्या वगैरह हो गया, ये बेस्ट क्वालिटी होती है। बाकी जो क्वालिटी होती है वो हल्की क्वालिटी होती है ज़्यादातर। अच्छा अच्छा। बाकी पुखराज के मुकाबले जो मोहन वगैरह आलू होते हैं अच्छे होते हैं। अभी जैसे अलीगढ़ के 37-97 की बात करता हूँ मैं, जी, तो जी। अलीगढ़ के 37-97 का क्या हाल है? सर अलीगढ़ का 37-57 लेके चलिए आज यहाँ पर 500-550 रुपये के आसपास। तो ये तो अच्छा डाउन हो आलू गया, बीच में 600 रुपये प्लस हो गया था ये। हो जाते हैं, माल कम आया ना उस टाइम। अच्छा उस टाइम जो है 5-7 गाड़ी स्टोर किया है, जिससे कोठे का माल ज़्यादा आ रहा था। अच्छा। कोठे का माल थोड़ा लूज पड़ जाता है, हाँ हाँ। स्टोर का माल टाइट होता है, तो उसके हिसाब से वो जो है 50 महंगा बिका। अब माल स्टोर का ज़्यादा आने लगा। अच्छा। 40 गाड़ी के आसपास हो गई, अब 40-50 गाड़ी। तो ये अब वैसे कोठे का माल तो 2-4 दिन का ही खत्म है। कोठे का माल 10-15 दिन का खेल हो रहा है मुश्किल से। अच्छा। 10 मई के बाद खत्म? अगले हफ्ता तकरीबन 80% ख़त्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो एक बात बताइए, जैसे कि जैसे कोल्ड का मैटर है, अभी बहुत जगह कोल्ड भी खुलने बाकी हैं। जी जी। तो तुम्हारे यहाँ कितनी गाड़ी आती रहे दिल्ली में, जो कि आलू किसानों का अच्छा पैसा मिलता रहेगा? जी जी। कितनी गाड़ी अच्छी तरह बिक जाती हैं? सर यहाँ पे अराइवल अगर 100 के आसपास आती रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अच्छा। 120 से भी तकरीबन बिकी जाती है, 20-30 गाड़ी बैलेंस रहती है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आ पाती। अच्छा। अगर किसी वजह से 150-60 गाड़ी आ जाती मंडी के अंदर, अच्छा। तो फिर परेशानी का सबब बन जाता है सर। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, ये यहाँ पे जो माल रुक जाता है, यानी बैलेंस बचता है, जी जी। ये आप लोग सस्ता नहीं देते हो लोगों को, इस वजह से बैलेंस बच जाता है कि बिक्री कम है? बैलेंस में क्या होता है सर, रेगुलर ग्राहक आने वाला वो अगले दिन आ जाता है। अच्छा। उसमें क्या होता है, वो गाड़ी का नंबर चेक कर लेता है, माल नीचे उतरा वो चेक कर लेता है, तो उसको ऐसा लगता है माल बैलेंस है,
तो उसके हिसाब से वो रेट कम मांगते नहीं, हैं। ऐसा भी तो हो सकता है किसी व्यापारी ने जैसे 600 रुपये का आलू है उसका, जी जी और अब जैसे मार्केट डाउन हुआ है हल्का जी जी, और 550 रेट लग रहे हैं, तो जी। वो नहीं देना चाहेगा, तो इस वजह से बैलेंस भी रखना पड़ सकता है वो। वही बात हो जाती है सारी। अच्छा, सारा कारण यही हो जाता है। हम तो कोशिश करते हैं, हर बेचने वाला ये कोशिश करेगा कि माल रोज़ आए और रोज़ बिके, लेकिन बहुत से किसान व्यापारी माल को नहीं बेच पाते कि हमारे को नुकसान हो रहा है, लॉस है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर उसके भी- आधार पे माल बैलेंस हो जाता तो है। फिर भी आज थोड़ी स्लो रही मतलब। नहीं, बिक्री ठीक ही है और दिन के मुकाबले आज ठीक रही। पिछले मेरे ख्याल से इसको मंडे ट्यूसडे को बिक्री थोड़ी हल्की थी, बाकी अब 2 दिन से बिक्री थोड़ी सही है। अच्छा, तो ये बताइए, ये तुम्हारा नीलकंठ आलू यहाँ बिक्री हो रहा है? नीलकंठ आलू सर ये इतनी यहाँ पर डिमांड नहीं है। अच्छा अच्छा। जी जी, बिल्कुल डिमांड ये समझ लीजिए कि 1% डिमांड है यहाँ पे। 1%। अगर वो गलती से आ भी जाता है तो बहुत कम रेट में बिकता है। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी आजतपुर मंडी में कि गुल्ले आलू के रेट सही मिल रहे हैं किसानों को। सर यहाँ पर ज़्यादातर कुछ बाज़ारों में आलू ज़्यादा बिकता है ना, तो उसमें गुल्ला बिक जाता है। अच्छा, यहाँ पर जैसा नहीं, गुल्ले का रेट तो यही समझ लिया, अगर आलू बिक रहा है हमारा 500 रुपये का, तो गुल्ला 350 रुपये का हो गया, और अगर स्टोर में से गुल्ला लेते हैं वो 400 रुपये का आसपास की पोर्शन हो हाँ, जाती गुल्ले है। में केवल 80-100 रुपये का अंतर चल रहा है मोटे और ऐसे गुल्ले ही चलते हैं हमेशा। में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पिछले साल तो बहुत बड़ा अंतर रहा था, गुल्ले में बहुत संख्या थी ना गोल्ड में। काफ़ी आलू मंदा होने के कारण फिर गुल्ला काफ़ी लॉस में बिकता है। अच्छा, जब आलू काफ़ी मंदा हो जाता है, मानने की बात है, अगर आलू 300 साढ़े 300 बिकता है, तो लोग सोचते हैं हम अगर गुल्ला न लेके तो फिर आलू ले लें, क्योंकि उसमें जो है 350 में और 150 में 200 रुपये का अंतर आ गया। अच्छा, तो कोशिश ये करता है ग्राहक कि हम गुल्ला न लेके आलू लिया जाए हमारा। तो फिलहाल किसान को फ़ायदा मिलता रहेगा। किसान को देखो फिलहाल तो अभी फ़ायदा है, बाकी अगर आगे डिपेंड करता है कि फसलें कैसे आदि, कैसा स्टोर निकलता है, क्या हालात बनते हैं, क्या नहीं बन पाते हालात स्टोर में। लेकिन ये हर साल ऐसा ही होता है ना, मई का महीना तो। मेरे हिसाब से मई के महीने में तकरीबन 10% आलू निकल जाता था, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से 1-2% आलू मुश्किल से निकला है अब तक। अच्छा, और कुछ कोल्ड स्टोर में जैसा तुम्हारा अभी एक संग तेज़ी से निकासी होने वाली है, क्योंकि किसान भी घबरा रहा है निकालने के लिए, और मतलब इसमें बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कोल्ड वाले और अलीगढ़ क्षेत्र में तो, और हर जगह से कोल्ड में छुपके से गाड़ी निकल भी रही हैं। सर ऐसा है, जितना भी किसान आलू को लेट करेगा परेशानी किसानों को बनेगी। हाँ, ये तो होती है, एवरेज जब एक बनाना चीज़ रुक चाहिए। गई, और फिर दूसरी बात है कि इस साल जो है 99% स्टोर फुल हो चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें किसान को माल रोकना उसका परेशानी का सब बन जाएगा। तो इस साल आप आलू को मंदा मान रहे हो कि तेजी? फिलहाल तो हालात अभी ठीक नजर आ रहे हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है लास्ट जैसे में कुछ आगे। आड़ती लोग तो कह रहे हैं कि नहीं ये तो मंदी की साल है। मैं उनसे कह रहा हूँ कि 2021 में मंदा था, 500 रुपये भी आलू नहीं बिक रहा था कोल्ड में, जी जी जी। और आज की डेट में 500 प्लस ही बिक रहा है। सर ये ऐसा है, सब्जी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हाँ, नहीं इस साल का देखा जाए तो ये तो तेजी सी महसूस हो रही है ना इस हल्की साल सी। तो जो है तकरीबन 90% लोग मंदे में ही हैं। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। 10% लोग चांस लग सकता है, महंगा हो सकता देखो हम है, और लेकिन किसान हमारे तो हिसाब रहते से जो मंदी है में। जी और जी। मैं इस बात को जानता हूँ, कोई भी आड़ती जो होते हैं उन किसी से भी पूछ लो, वो ये नहीं कहेंगे कि तेजी आएगी वो तो ये कहेंगे कि नहीं मतलब सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा होता है कोल्ड स्टोर में जितना माल रखा होता है उसके आधार पे ही आड़ती बोल पाता है। नहीं, ये तो बात सही है, और बोलना भी नहीं चाहिए मतलब। अभी देखो कोठे का आलू आ रहा है, कोठे का आलू काफ़ी आ रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है, मौसम काफ़ी साथ दे रहा है, बिल्कुल। तो स्टोर के आलू में कोठे का आलू में ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, रेट का 100-150 रुपये का अंतर आता है। जबकि इस टाइम जो है अगर गर्मी का मौसम होता, स्टोर में और कोठे के आलू में कम से कम 200-300 रुपये का अंतर रहता, लेकिन मौसम ने अच्छा साथ दिया है, कोठे का आलू मजबूत आ रहा है। कोठे का आलू हाँ, कोटे का आलू मजबूत आ ज़्यादा चल रहा है, ये ज़्यादा जी, टाइम जी। तक चल रहा है, ये दिक्कत तो आ रही है। जी, जी। और ये किसान हैं, जी जी, ये जो हैं ये किसान है सर, संभल के हैं, लो आप बात कर संभल लीजिए। से, तो जी। बात कराओ उनसे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो और जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी। तो कहाँ से आए हो? मैं संभल से आया हूँ। संभल से? संभल में कौन सी जगह से? संभल में ग्राम पंचायत पड़ती है मऊभू। अच्छा, तो कौन सा आलू लाए हो? मैं सूर्य लेकर आया था। सूर्या? जी। क्या वो रेट? चिप्सोना। 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 तो कोल्ड का ही है ये? जी कोल्ड का। तो डंप तो है नहीं है वहाँ? नहीं डंप नहीं है बिल्कुल। अच्छा, कोल्ड चालू हो गए? कोल्ड चालू हो। तो मतलब क्या रेट बिका है यहाँ पे? यहाँ पे जो कोल्ड में बिक्री हो रही है सेम लगभग वही वही यहाँ बिका है? जी जी। तो 200 रुपये का खर्चा और प्लस हो रहा है। 200 रुपये खर्चा और आ गया कुंटल का, जी, किसान यानी के 100 रुपये ऊपर। पैकेट का आ गया। जी जी। तो फिर तो आप फिर यहाँ क्यों लाए फिर, जब वो कोल्ड में ये भाव बिक रहा है? यहाँ पे जो लगभग कुछ यूट्यूबर हैं वो दिखा रहे हैं कि 700-800 तक चिप्सोना दिखा रहे हैं, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है वो 650 से ज़्यादा की है नहीं संभल के चिप्सोना। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। जी। वो एक आधी लॉट है जो बहुत बड़ी VIP है। संभल का कोई भी लॉट 650 से आगे को गया ही नहीं है। अच्छा अच्छा। चंदोसी का चला गया हो कह नहीं सकता। तो लेकिन आप कुछ मतलब यूट्यूब वालों की वीडियो हाँ, देखी? कुछ यूट्यूबर के देखकर हमने भी सोचा कि चलो हर किसान अपना फ़ायदा देखता है, तो हमने भी सोचा कि चलो हम भी अपना माल लेके जाते हैं। हाँ। कहीं ना कहीं अगर 1500 रुपये के रेट मिल जाए तो 1300 के तो आ ही जाएंगे हाथ में। बिल्कुल। तो लगभग यहाँ पे भी वही 1200-1250 बिक रहा है, कोल्ड में भी 1200 बिक रहा है। तो ये बताइए, जो यूट्यूबर जिस जगह वीडियो बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है वहाँ पे 800 बिक रहा हो या 900 बिक रहा हो?
सर पूरी आज़ादपुर मंडी में संबल का कहीं भी चिप्स होना 850 800 का नहीं बिका है, 650 से ज़्यादा का बिका नहीं होगा किसी का। अच्छा। कोई अगर बिका है तो वो अपना बीजक दिखा दे कि संबल की गाड़ी मैंने बेची है। अच्छा। हाँ, अपना वो उस पर कल को सर्च कर दे यूट्यूब पे कि मैंने ये 650 700 का मैंने संबल का बेचा है। तो देखो किसान भाइयों, ये किसान है, ये आपको बिल्कुल यहाँ पे आज़ादपुर की सच्चाई बता रहे हैं। जी, संबल से स्पष्ट। तो देखिए अभी जैसे हम कोई किसी का समर्थन या किसी का प्रमोशन कर रहे नहीं है। बिल्कुल। हम तो बस किसानों और आड़तियों से यहाँ जानकारी लेने आए हैं। जी, आप तो एक जमाने से सेवा कर रहे हैं और हम पहले भी कह रहे हैं कोई भी किसान हमारी वीडियो देख के ये ना सोचे कि हम वहीं आलू लेके जाएं। जी, बिल्कुल। पूरी अपनी जांच पड़ताल करते रहें। बिल्कुल। ठीक है, तो हम तो केवल प्रचार नहीं, हम तो केवल किसानों को जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप वीडियो देख के आए हुए हैं। जी। तो ऐसे तो फिर और किसान भी आए होंगे। हाँ, बहुत सारे किसान आते हैं बेचारे यहाँ पे। तो आप हर साल आलू बेचते हो? किसान का सर मैं बताऊँ आपका, आजकल किसान ने क्या अपनी मानसिकता बना ली है, वो सुबह नाश्ते करने से पहले ये वीडियो देखता है। अच्छा। अपने सब पे बड़े फ़ोन है। हाँ। वो देखता है कि आज क्या रेट हुआ, 8 बजे अपडेट पहुंच जाती है। बिल्कुल। तो इसमें जो दिखाया जाता है 800 850 चिप्सोना दिखाया जाता है, 1000 प्लस सूर्य दिखाया जा रहा है, और लगभग 500-550 में पुखराज दिखाया जा रहा है। अच्छा। जो मार्केट में 425 450 पुखराज बिक रहा है कोल्ड का। अच्छा। जी। तो ये तो मतलब इससे देखिए वो किसान के लिए धोखा सा होता है। इससे किसान को धोखा है, और साथ ही साथ ये जो व्यापारी हैं वो भी बेचारे मारे जा रहे हैं। हाँ, व्यापारी भी बीच में, व्यापारी क्या करें, वो बेचारे भी बड़े नुकसान में जा रहे हैं, क्योंकि किसान को तो लग रहा है मेरा माल मद्दा जा रहा है अगर कोल्ड में बेच रहा है तो। हाँ। और किसान धोखे मार के लिया आता है, बिल्कुल। लेकिन उसको वही 1200 रुपए के पैसे मिल रहे हैं फिर। अच्छा। जी। तो आप तो केवल चैनल की वजह से ले आए? जी बिल्कुल। तो जैसे चैनल वाले तो और आड़तियों की दिखाते हैं, इनसे संपर्क होगा आपका? हाँ, ये हमारे पर्सनल संपर्क है। ये पुराने ही चले यही आ रहे रेट वहाँ देखना, लेकिन ले जाना अपने लोगों पे ही रहता है। कोई ना। हाँ, तो चलो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपने जानकारी दी। और संबल तो हम वैसे भी रिपोर्टिंग करते हैं। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संबल आप हमने संबल में रिपोर्टिंग तो बहुत काफ़ी की है। टाइम से सेवा कर रहे हैं। हाँ। आपने हिसामपुर के एक किसान का बहुत बड़ा फायदा कराया था। बिल्कुल। जो कि अपना कोल्ड पुखराज फेंक रहे थे 250 रुपये क्विंटल में। आपने उनका 5000 पैकेट डंप कराया था। हाँ, डंप कराया हमने। जबकि उन्होंने वो आज की तारीख में 600 650 रुपये में बेचा। अच्छा। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बिल्कुल, थैंक यू भैया। थैंक यू सर। तो किसान भाइयों, यहाँ पे ये हाल आप देख रहे हो, हमने पर्सनली यहाँ पे बात की है किसान से और इनसे हमने बात की है। और देखिए फ़िलहाल ये हम 284 नंबर पे आए थे यहाँ पे। तो फ़िलहाल देखिए हमें इनसे ज़्यादा मैटर नहीं रहता है कि यहाँ पे किसकी दुकान क्या नंबर की है। हमें केवल किसान से और आड़तियों से बस जानकारी लेने का मतलब रहता है। ठीक है, तो ये हैं इनके यहाँ पे अभी आलू बचे हैं, और मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे गाड़ी अभी भी बैलेंस रहने की मुझे संभावना लग रही है। और ये है दोपहर की अपडेट। और वीडियो देखने के किसान भाइयों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास गौड़, और किसान भाइयों नमस्कार।